अब पानी का तूफान, रहना सावधान। इससे जुड़ी आपको खबरें बताते चलें क्योंकि आज भी 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर सहित 9 शहरों में झमाझम बरसात हुई है। आज से कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। जयपुर में बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं चौमू थाने में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है। बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में पानी भर गया है। भिलवाड़ा में शाहपुरा चौकी में पानी भर गया है। बांसवाड़ा में ट्रैक्टर सहित ड्राइवर नदी में बह गया, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। तो तस्वीरें देखिए, जैसे मॉनसून ने दस्तक दी वैसे ही जिलों का हाल क्या हो गया है। अभी भी बताया जा रहा है 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। जयपुर सहित 9 शहरों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद हालात देखिए, सड़कें दरिया बनती हुई नजर आई। नहरों से पानी कितनी तेजी से बह रहा है, सड़कें जलमग्न हो गई। चौमू थाना की बात करें तो 1 फुट तक पानी वहां पर बह गया है। बूंदी के तो सरकारी अस्पताल में ही पानी भर गया, जहां पर जो एडमिट मरीज थे उनको कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ आप देखिए, भिलवाड़ा में शाहपुरा जो पुलिस चौकी है वहां पर पानी भर गया। बांसवाड़ा में ट्रैक्टर सहित एक ड्राइवर जो कि पुल पार कर रहा था, लेकिन तेज बहाव आया और उसमें वो बह गया, जिसको निकालने के लिए टीमें पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाला गया। और आज से कई जिलों में भी बारिश का दौर, 28 जिलों में बताया जा रहा है कि बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इसलिए आप अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखिए। कहीं भी निकलिए तो एक बार मौसम अपडेट ज़रूर ले लीजिए, जहां आप जा रहे हैं वहां पर बारिश की संभावना कितनी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौमी से हो गया, चाहे जयपुर से आपकी बात कर लीजिए, बारा से बात कर लीजिए जहां सड़कें दरिया बन गई हैं, चाहे आप बूंदी के हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, भिलवाड़ा में शाहपुरा की बात कर लीजिए, बांसवाड़ा की बात कीजिए। बांसवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आई हैं वो थोड़ी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जब पानी भर जाता है और जिससे राहगीर हो या हॉस्पिटल के लोग हों या नहर पार कर रहे लोग हों, उन सबको कितनी ज़्यादा परेशानियों का आलम झेलना पड़ता है। ये तस्वीरें हम आपको हॉस्पिटल की दिखा रहे थे। ये अभी बांसवाड़ा की तस्वीर देखिए, ये पुलिस चौकी की तस्वीरें देख रहे हैं और सड़कें किस तरह से दरिया बन गई हैं, 1 फुट तक पानी भर गया है। ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी से राहत जरूर बरसात के आने से मॉनसून ने दस्तक दी है, जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पुलिस चौकी हो, तो एक ये जरूर परेशानी का कारण बनता है। और इधर 12 जिले में बीते 24 घंटों से जिले भर में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में शाहबाद और अटरू में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने बारिश को देखते हुए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। साथ ही सिविल डिफेंस टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश के दौरान लोगों को नदी और नालों के किनारों से दूर बनाए रखने की सलाह दी गई है। सुबह 8 बजे तक जिले के शाहबाद में 40, बारा में 26, छबड़ा में 21, अंता में 10, छिपा बड़ौद में 9, किशनगंज में 7, अटरू में 1 mm बारिश दर्ज की गई है। तो आप देखिए कि 3 mm बारिश यहाँ पर दर्ज लगभग की गई है। 3 इंच तक बारिश। हम आपको ये 12 जिले की खबर बता रहे हैं। अलग अलग 12 जिले में भी अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग जो कस्बे हैं, वहाँ पर किस तरह से बारिश हुई है, कितने mm बारिश हुई है, वो भी हमने आपको फिगर्स के जरिए बताया है। बूंदी की भी बात कर लेते हैं। बूंदी जैत सागर झील से निकलने वाले बरसाती नाले का पक्का निर्माण RUIDP द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन यह नाला कॉलोनी के बाशिंदों की सांसें इससे फूलने लगी हैं, क्योंकि यह नाला पक्का होने के चलते अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं और नाले की खुदाई भी की गई है, लेकिन समय रहते काम नहीं पूरा किया गया, जिससे कच्चा अधूरा पक्का नाला बड़ा नुकसान भी कर सकता है। अगर नाले में बहाव तेज होता है तो जनहानि भी हो सकती है। तस्वीरें हम आपको बूंदी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया। और अगर बारिश हो तो इससे तो एक तो गंदगी, ऊपर से बदबू भी फैलेगी, जिससे कई सारे जर्म्स उड़ेंगे और जो बीमारियों का कारण बन सकता है। और ये बड़ी लापरवाही हम आपको दिखा रहे हैं बूंदी से। जगह पर्याप्त मिली है, वहाँ पे हमने राफ्ट और वॉल का काम किया है। बैक फिलिंग करवाई जाएगी। अभी चल भी है, काम भी चल रहा है बैक फिलिंग का। और पानी की जहाँ जहाँ पुलियों पर रुकावट है वो निकासी हम खुलवा रहे हैं। जनहानि हो सकती है नहीं, जहाँ तक हो सका हमने रात में भी दिन रात किया ही है काम। तो दरअसल जहाँ जहाँ भी जगह उपलब्ध हो पाई वो सब जगह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। जहाँ पर अभी पूरी पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई है वो पोर्शन अभी छूटा हुआ है। ये तकरीबन 3 महीने से कार्य चल रहा है और यहाँ पर सिर्फ लीपापोती का काम हो रहा है। काम निरंतर नहीं चल रहा है, रात दिन की बात कहते हैं और यहाँ घंटे 2 घंटे काम होता है। यहाँ पे
कितने ही मकानों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर मान लो कल से कहीं तेज़ बारिश आती है या तेज़ नाला आता है तो कितने ही मकान जमींदोज हो जाएंगे नाले में। ये कह रहा हूँ कि अतिक्रमण ये नाले के निर्माण के लिए मकान तो तोड़ दिए इन लोगों ने, लेकिन अब निर्माण नहीं कर रहे, नाला नहीं बना रहे हैं। तो अब इसका ये बनेगा नहीं बनेगा, क्या कारण है इसका भाई? समस्या तो यही है कि इन्होंने तोड़ तो दी है और आ गई बारिश, अब ये काम इन्होंने रोक दिया है। अब ये पता नहीं कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। आयुक्त वगैरह भी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। अब ये देखो आप यहाँ से ये जो नाला जो बन रहा है, ये कच्चा नाला खुदाई जो हो रही है यहाँ पे। अब ये यहाँ इस तरह से जो ना, अगर ये पानी ज़्यादा आता है तो ये पानी की अगर निकासी क्लियर नहीं होगी तो ये खतरा ही है, नुकसान ये मकान गिरने का खतरा है। और जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध आत्महत्या का ये पूरा केस है। एसएमएस अस्पताल के बाहर धरने पे परिजन बैठे हुए हैं। मोर्चरी के बाहर ये 7वां दिन है जब परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। जांच की मांग की जा रही है, इंसाफ की गुहार यहां परिजनों के द्वारा लगाई जा रही है। लेकिन 7 दिन बीत चुके, कोई इनसे ना बात करने के लिए ना मतलब धरने का एक परिणाम होता है कि बातचीत की जाए, वार्ता की जाए, किसी एक परिणाम एक नतीजे पर आया जाए। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई इस तरह आस नजर फिरार परिजनों को नहीं आ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर ही परिजन बैठे हुए हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड का मामला, इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार, धरना जारी। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर डटे परिजन, एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की गिरफ्तारी की मांग। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की खुदकुशी को कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन परिवार को इंसाफ का इंतजार अब भी है। पिछले कई दिन से परिवार के लोग एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिवार का आरोप है कि न तो सरकार और न ही प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। उसने हॉस्पिटल प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने अंतिम जो बयान दिए थे, डेथ डिक्लेरेशन मान्य होती है और उसमें कह के गया है, नाम भी स्पष्ट करके गया है, वो उनके सामने है, वो चीजें कोई अलग नहीं है। क्या नाम है, किस पे आरोप, राजकुमार राठौड़ नाम लिया उसने, और किस लिए परेशान करता है तो अगले ने ये बता दिया थीसिस कोर्स के लिए भी। और आप क्या चाहेंगे ये लोग बताओ? गवर्नमेंट एक कमेटी बना के ये ठोस कदम उठाए कि रेजिडेंट डॉक्टर जितने भी है, राजस्थान हो चाहे ऑल इंडिया हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि ये डॉक्टर मरते जा रहे हैं दिनों दिन। ये एक तरह को भारत सरकार का और आम जनता का नुकसान है। परिवार शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है और मांग कर रहे हैं कि आरोपी एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ को गिरफ्तार किया जाए। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने भी सरकार से परिवार की मांगों पर गौर करने की अपील की। सरकार को चाहिए कि परिजनों से बात करे, गलती किसकी है, और सीधा सीधा उन्होंने मरते समय ये कहा था कि एचओडी की वजह से मैं मर रहा हूँ, भाई मुझे बचा लो, कैसे ही करके बचा लो। तो ECMO मशीन तो चालू थी वहाँ पे, एम्स में चले जाते, उनको बचाना नहीं था ना कि और कोई राज नहीं खोल दे। इतनी हिम्मत कर, जो पता नहीं क्या क्या राज इस व्यक्ति के पास थे या क्या क्या जानते थे, वो एक किसी सीनियर डॉक्टर को भी नहीं भेजा। बताइए आप, कितनी बड़ी विडम्बना है। और एसएमएस के अंदर 2 दिन तक इनसे सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। जब मैं आया था तब परिवार की क्या हालत थी मुझे पता है। आप तो बहुत से लोग हैं, सारे लोग हम एक ही संघर्ष करने वाले सरकार के खिलाफ, वो लोग जो हमेशा आपको देखेंगे सड़कों पे। परिजन आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के साथ मृतक डॉक्टर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ऐसी घटनाओं की रोक के लिए ठोस नीति बनाने की मांग भी हो रही है। जो राजकुमार राठौड़ है, उसने आसाराम चौधरी को इस मामले को रफा दफा और सेटलमेंट करने के लिए, दबाने के लिए मोटी रकम दी है। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके के जो ये अधिकारियों के अंदर अपराधी बन के बैठे हैं और अत्याचार और अन्याय का ठेका लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि आम जन आपसे यही मांग करता है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर थे। उन्होंने 13 जून 2025 को कथित तौर पर सल्फास की गोलियां खा ली थी। गंभीर हालत में उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 जून की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर राजकुमार राठौड़ द्वारा
मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर ये कदम उठाया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।